हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज एक नई स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई होप यह स्टोरी आप सभी लोगों को अच्छी लगेगी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें चियांग को हवाई अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी पसीने से पूरा लथपथ होता है। यहाँ सबसे अमीर आदमी जियांगू झांग होता है। वहाँ देखता है कि सामने दो आदमी खड़े हैं। एक आदमी दूसरे आदमी से बोलता है कि हम किस बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरा हवाई अड्डा बंद है। जियांगू झांग बहुत जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि बेवकूफ हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसने 100 लड़ाइयाँ जीती हैं, सेना में बड़ी सफलता हासिल की है और वहाँ देश का एकमात्र 9 सितारा युद्ध देवता है, ड्रैगन मार्शल। फिर वहाँ से एक आदमी बोलता है कि क्या वह सचमुच इतना ज्यादा शक्तिशाली है। फिर जियोंगजा चिल्लाता है और बोलता है कि अगर आप मरना नहीं चाहते तो अपना मुंह बंद रखो। तभी वहाँ पर एक फ्लाइट लैंड करती है और उसमें से एक आदमी निकलता है। फिर जियोंगजा उस आदमी से बोलता है कि मैं डिंगफा ग्रुप का डिंगफा झांग हूँ, आपका स्वागत है लॉर्ड ड्रैगन मार्शल। तभी वहाँ से एक ऑफिसर बोलता है कि आपको अब यहाँ और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर वह अफसर बोलता है कि लॉर्ड ड्रैगन मार्शल पहले से ही चले गए। उसके बाद हमें ड्रैगन लॉर्ड मार्शल को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों में एक पेपर पकड़े खड़े रहता है। वह उस पेपर को पढ़ रहा होता है। उस पेपर में लिखा होता है कि भाई, मुझे मारने वाले लिंग मियो मियो और झांग काई है, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। फिर ड्रैगन मार्शल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पेपर को मोड़ता है और मन ही मन बोलता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा मेरे भाई। तभी उनके पीछे एक अफसर आता है और बोलता है कि सर, जियोंगजाओ के कमांडर ले कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर ड्रैगन मार्शल बोलता है कि मैं समझ गया। फिर वहाँ एक गाड़ी की तरफ आगे बढ़ता है। गाड़ी के अंदर जाने के बाद वहाँ पे और एक अफसर होता है और वह बोलता है कि सर ड्रैगन मार्शल। फिर वह ड्रैगन मार्शल बोलता है कि मुझे दोबारा उस नाम से मत बुलाओ, समझ गए। फिर वहाँ सोल्जर अपना सिर झुकाता है और बोलता है कि हाँ, मेरी लापरवाही के लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सर। तभी ड्रैगन मार्शल अपना हाथ जोर से टेबल पे मारता है और बोलता है कि मुझे यहाँ जानना है कि ये दोनों कहाँ हैं। फिर मार्शल उस सोल्जर को 2 फोटोज देता है। उसमें एक लड़की की फोटो होती है और एक लड़का होता है। फिर वह सोल्जर बोलता है कि आज रात डिफा ग्रुप के युवा निर्देशक झांग काइलिन मियो मियो के साथ मिलकर जुंजे ग्रुप के अधिकरण की अनाउंसमेंट करेंगे। फिर मार्शल बोलता है कि वेरी गुड, अब इसे जाने दो, मैं आज रात के डिनर में शामिल होना चाहता हूँ। फिर वहाँ गाड़ी से नीचे उतरने लगता है और सभी सोल्जर लाइन से खड़े हुए होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंगफा होटल दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर झांग म्याओ म्याओ के साथ एक बिस्तर पर होता है। उसके बाद झांग म्याओ म्याओ से बोलता है कि म्याओ म्याओ, आखिरकार तुम मेरी हो। फिर म्याओ म्याओ बोलती है कि तुम बहुत शरारती और शैतान हो। वहाँ बेवकूफ जियोंग सुन हमें यह भी नहीं पता था कि हमने उसे तब तक मारा जब तक हमें एहसास नहीं हुआ कि वहाँ पूरा मर चुका है। फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि वाह यू डार्लिंग, उसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि वह जिस महिला से सबसे ज्यादा प्यार करता है वह ऐसा करेगी और अब उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। उसके बाद म्याओ म्याओ अपना थोड़ा सा चेहरा बनाती है और बोलती है कि डार्लिंग, उसके बारे में बात मत करो, मुझे बुरा लगता है। हम दोनों का अंत उसके जैसा दुखद नहीं होगा, हम दोनों का भविष्य उज्जवल है। फिर वे दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर झांग की सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि मिस्टर झांग, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। तभी मिस्टर झांग बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ऐसे समय में तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। फिर वहाँ सेक्रेटरी बोलती है कि यहाँ वास्तव में महत्वपूर्ण है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे आपको व्यक्तिगत रूप से सूचित करना चाहिए था। फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि तो फिर जल्दी से कहो क्या बात है। फिर वहाँ सेक्रेटरी बोलती है कि यहाँ आज रात के डिनर के बारे में है।
फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि वेल, फिर वहाँ सेक्रेटरी बोलती है कि लॉर्ड ड्रैगन मार्शल ने हमें सूचित किया है कि वहाँ व्यक्तिगत रूप से डिनर में उपस्थित रहेंगे। यहाँ सुन के मिस्टर झांग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और नीचे गिरने ही वाले होते हैं। तभी मामा आके उन्हें संभालती है और बोलती है कि तुम ठीक हो? फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी काशी थी। तभी मिस्टर झांग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर मामा बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि चलो अब जॉन से हवेली चलते हैं, मुझे तुरंत लॉर्ड ड्रैगन मार्शल के स्वागत की तैयारी करनी है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड ड्रैगन मार्शल व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलने आएंगे। ऐसा लगता है कि स्वर्ग ने हमें झांग परिवार को आशीर्वाद दिया हो। उसके बाद वे दोनों निकल जाते हैं अपने घर से। फिर मामाओ मिस्टर झांग से बोलती है कि क्या वहाँ सिर्फ एक सैनिक नहीं है? आप उसे लेके इतने ज्यादा एक्साइटिंग क्यों है? फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि लॉर्ड मार्शल एक बहुत बड़े आदमी है, वहाँ विश्व के बहुत बड़े एक योद्धा है। उनका हमारे साथ डिनर में शामिल होना यहाँ बहुत बड़ी बात है और यहाँ हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। फिर मिस्टर झांग बहुत ज्यादा खुश होकर बोलते हैं कि मैं पहले से ही झांग परिवार के उभरते भविष्य को देख सकता हूँ। तभी उनकी कार अचानक रुक जाती है। फिर मिस्टर झांग बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलती है कि आपने अचानक ऐसे ब्रेक क्यों मारा? फिर मिस्टर झांग की सेक्रेटरी बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं कर सकी। एक आदमी हमारी कार के सामने कूद गया तो मुझे अचानक अपनी कार रोकनी पड़ी। फिर मिस्टर झांग गौर से उस आदमी को देखने लगते हैं। वह आदमी अपने दोनों हाथ फैलाकर कार के सामने खड़ा था। फिर मिस्टर झांग कार से नीचे उतर के बोलते हैं कि अरे बुरे आदमी, मेरे कार के सामने कूदने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? फिर वहाँ बूढ़ा आदमी बोलता है कि तुम वही हो जिसने मेरे बेटे को मार डाला। मैं मिस्टर जिंग झांग को पूरी जानकारी दूंगा और मैं आपसे इसके लिए भुगतान करवाऊंगा। फिर मिस्टर झांग बहुत जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि ये बुढ़ा पागल हो गया है। तभी पीछे से मामा आती है और बोलती है कि यहाँ बूढ़ा आदमी जियांग सुन का पिता है, वहाँ शायद अपने मृत बेटे के लिए न्याय मांगने की कोशिश कर रहा है। तभी मिस्टर झांग उस बूढ़े आदमी को बहुत जोर से धक्का मारते हैं और बोलते हैं कि मेरे नजरों से दूर हो जाओ। फिर वहाँ बूढ़ा आदमी रोड के ऊपर नीचे गिर जाता है और फिर मिस्टर झांग बोलते हैं कि तो क्या होगा यदि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार डाला, तो तुम क्या कर लोगे? तुम तो बस एक बूढ़े आदमी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ सकते हो डिक्वा ग्रुप के निर्देशक से? फिर वहाँ बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा। फिर मिस्टर झांग उस बूढ़े आदमी की शिकायत पुलिस स्टेशन में कर देता है और फिर वहाँ पर कुछ अफसर आते हैं और मामा बोलती है कि इस कचरे से हमें छुटकारा दिलवाओ और इसे हमारी नजरों से दूर ले जाओ। फिर वे अफसर लोग बोलते हैं कि जी श्रीमान। फिर दो पुलिस ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक बोलता है कि आप बूढ़े आदमी मिस्टर झांग के सामने परेशानी खड़ी करने की हिम्मत कैसे कर रहे थे? फिर दूसरा अफसर बोलता है कि ऐसा लगता है उसे अच्छी तरह पीटना होगा, फिर उसकी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। फिर वहाँ बूढ़ा आदमी नीचे लेटकर चिल्लाता है और बोलता है कि भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन मैं जियांग के लिए न्याय जरूर करूंगा। फिर वे दोनों अफसर अपने डंडे को उठाते हैं और बोलते हैं कि तो फिर नर्क में जाओ। वे दोनों अफसर उस बूढ़े आदमी को मारने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पे ड्रैगन मार्शल आ जाता है और एक अफसर के हाथ को पकड़ लेता है और उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि मुझे खेद है अंकल, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना। तो यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।